अगर ये आइन पर ना चले तो कौम को मेरी कॉल का इंतजार करना, कौम इन्हें इलेक्शन से भागने नहीं देगी, कप्तान की वार्निंग। यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब में कहा, सब इलेक्शन की तैयारी करें, आज से टिकट्स की तकसीम शुरू करेंगे और 10 रोज़ में मुकम्मल कर लेंगे। वाज़े किया कि सुप्रीम कोर्ट पर हर किस्म का दबाव इस्तेमाल किया गया, कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ खड़ी ना हो। उन्होंने अपने लोग बिठाकर इदारे तबाह कर दिए। जब जजेस इनके दबाव में नहीं आए तो उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। एक मफरूर बाहर बैठ कर मुल्क के फैसले करा। तो मैं आज इसलिए आप सबको मुबारक दे रहा हूं कि पाकिस्तान में हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह का प्रेशर पड़ा है सुप्रीम कोर्ट पे कि किसी तरह वो खौफजदा हो जाएं और वो जो पाकिस्तान का आइन है उसके साथ ना खड़े हों। क्यों नहीं होने इलेक्शंस? खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, सबको खौफ है, कम पे टांग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भरपूर खैर मकदम, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह, कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर, कारकुनान पुरजोश, हकीकी आज़ादी के सफ़र को नई तवानाई। शहर शहर लोग कप्तान का खिताब सुनने निकल आए। लाहौर का लिबर्टी चौक सज गया, कारकुनान का समंदर उबट आया। कप्तान का खिताब 75 से ज़ायद शहरों में स्क्रीनों पर दिखा गया। 3 रुकनी बेंच जिसने फुल कोर्ट की इस अदा को रद्द कर दिया, जिसने 4-3 के बारे में कोई बात न की और सियासी पार्टीज़ को वजूद इस बात के कि एक से ज़्यादा मरतबा इस्तदा की गई कि उनको पार्टी बनाया जाए, उनकी इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये है वो सूरत हाल जिसकी बिना पर आपको आज फिर हमने ज़हमत दी है। हुक्मरानों का अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा मज़ीद करने का फैसला, वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक से शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने अदालती फैसले के खिलाफ आज पार्लियामेंट में एक और करारदाद पास कराने का ऐलान कर दिया। नून लीग कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म का तमाम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। इजलास के बाद पंजाब में इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी। इंतखाबात 14 मई को होंगे। फंड्स के लिए वजारत खजाना को मरासला लिखा जाएगा। इलेक्शन प्लान और सिक्योरिटी के लिए निगरां पंजाब हुकूमत से रब्ता किया जाएगा। इंतखाबी अमले की तरबियत फिर शुरू की जाएगी। आपका जोर सिर्फ अवाम के वजीर आज़मों पे चलता है। कभी किसी ने देखा कि किसी डिक्टेटर को सिसिलियन माफिया का लक़ब मिले? कभी किसी डिक्टेटर को गॉडफादर का लक़ब मिला? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ताकत आपने दवाम दिया डिक्टेटरशिप्स को, आपने कभी हिम्मत नहीं की डिक्टेटरशिप का रास्ता रोके। जब रोका मुंतखब वजीर आज़म का रास्ता रोका, जमहूरियत का रास्ता रोका। डिक्टेटर्स को जब भी निकाला, वुकला ने निकाला, अवाम ने निकाला। इलेक्शन वक्त पर होंगे, वक्त से पहले नहीं। मरीम नवाज की डटाई, कहा हमेशा मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला, किसी वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी। जोर सिर्फ वज़राए आज़म पर चलता है। वुकला कन्वेंशन के खिताब में कहा किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, डिक्टेटर को कटहरे में खड़ा करे। इमरान खान पर लफ्ज़ी वार करते हुए कहा कुछ ऐसे हैं कि अदालत बुलाने पर चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। काले कोट वाले मेरा फ़ख्र हैं, मिलकर जद्दोजहद करेंगे। हर गैर जमहूरी वार का जवाब देंगे। तख्ते लाहौर का सवाल और तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबे। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। जो इदारा कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज तक इंसाफ नहीं दिलवा सके, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इंसाफ। अगर सियासत खेलना है फिर सियासत करने के लिए तैयारी पकड़ो। अदालती फैसले पर बिलावल भुट्टो नाखुश, बोले आज तक पर्दा रखते थे, चंद लोग जिद पर उतर आए। सियासत करनी है तो तैयारी पकड़े, हम मुकाबला करेंगे। सूबों का हक छीना जा रहा था, तब असफुद नोटिस कहाँ था? बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो कहाँ थे? हम पर नाअहल मुसल्लत किया गया, ये नहीं देख सकते थे? तख्ते लाहौर की लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबे। इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान को तबाही, अफरा तफरी और अनारकी की तरफ धकेलेगा। हमें इसमें आगे खड़े होना चाहिए और ये इलेक्शन हो, ये इलेक्शन होंगे, ये इलेक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन अपने वक्त पे होने चाहिए।
मुतनाज़ इलेक्शन तबाही का बाइस बनेगा, मुल्क अफरा तफरी की तरफ चला जाएगा। हम इसमें रुकावट हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं इंतखाबात ज़रूर होंगे लेकिन वक्त पर होने चाहिए। आज़म नज़ीर तारा ने धमकी दी, अदल के ऐवानों का पैगाम है तराजू के पलड़े बराबर कर। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।